नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए आया हूं आपके पास, या यूं कहें कि यहाँ से गुजर रहा था तो ये लाइब्रेरी देखी, सोचा दर्शकों को इस लाइब्रेरी से रूबरू करवाएं और बताएं इस लाइब्रेरी की खासियतों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूं और आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आपका भी एक फर्ज बनता है हमारे लिए कुछ करने का। मैं चाहूंगा कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं और दिखाते हैं पहले बाहर से इस लाइब्रेरी को और इस लाइब्रेरी के बारे में बताने का प्रयास करते हैं आपको। ये लाइब्रेरी है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से इस लाइब्रेरी को संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार का संगठन जो है वो चला रहा है। वेबसाइट अगर मैं बोलूं, इस बस को जिसको लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित किया गया है, इसके ऊपर एक वेबसाइट लिखी हुई है दिल्ली पब्लिक गवर्नमेंट.in। ये वेबसाइट है जो इस लाइब्रेरी के ऊपर लिखी गई है। मैं बोलूं और कैमरा पर्सन से दिखाए वो इस पूरी लाइब्रेरी को आपको घर घर दस्तक, घर घर पुस्तक, बड़ा ही अच्छा स्लोगन जो है इस सचल पुस्तकालय की जो ये बस है जो लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, इस पर दिया गया है। पूरी तरीके से आगे भारत सरकार लाइब्रेरी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। मोबाइल लाइब्रेरी जो वो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको किस तरीके से यहाँ पर किस किस चीज़ों की जो पुस्तकें हैं वो उपलब्ध हैं और क्या प्रोसेस होता है उन बुकों को इशू करवाने का, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अगर अंदर की ओर वापस आए और दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पर वो तमाम पुस्तकें हैं जिन्हें आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। अलग अलग तरीके की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ अपने कैमरा पर्सन से तो दिखाए, यहाँ पर लिखा है बकायदा सामान्य, इतिहास, साहित्य, दर्शन। हर जो स्लॉप जो इन्होंने बना रखे हैं उस पर लिखा गया है बकायदा। धर्म, समाजशास्त्र, कहानियां, उपन्यास। मतलब यहाँ पर ना सिर्फ वो पुस्तकें जो कहीं ना कहीं हमें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और इतिहास के से जोड़ती हैं वो हैं, बल्कि उपन्यास जिन्हें हम नोवेलों के नाम से भी जानते हैं वो भी हैं। यहाँ पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। एक सूची जो है वो पुस्तकालय द्वारा लगाई गई है जिसमें वो तमाम पुस्तकें जो जिन सब्जेक्ट्स की पुस्तकें यहाँ पर हैं उन सभी के बारे में बकायदा लिखा गया है। उस तरफ की अगर मैं बात करूं तो उस तरफ हमारी मातृभाषा, हमारी सबसे प्यारी भाषा, या दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम जिससे ये कहें कि हर एक भारतीय जिस भाषा से प्रेम करता है, हमारी मातृभाषा हिंदी की जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तमाम अलग अलग सेक्शनों में जो अंग्रेजी की पुस्तकें हैं इन्हें भी बांटा गया है। स्टोरी नॉवल जो बच्चों के लिए हैं उनको, और अगर आगे की बात करें तो स्टोरी नॉवल जो बड़ों के लिए हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। लाइब्रेरी जो पूरी तरीके से इस लाइब्रेरी का संचालन करते हैं, जो चलाते हैं, उनको बताएंगे, उनसे बात करवाएंगे आपकी। तो एक बार अगर मैं बोलूं उनसे, नवीन जी नाम है। कैसे हैं नवीन जी? इस पुस्तकालय में अगर बात करें किस किस तरीके की पुस्तकें हैं? देखिए, इसमें सभी प्रकार की पुस्तकें हैं और सभी एज ग्रुप्स का ध्यान रखा गया है कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम पुस्तकें उपलब्ध करा सकें उनको। और कहानी, उपन्यास, हिंदी इंग्लिश में दोनों तरह से किताबें हैं। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड पुस्तकें हैं और हर विषय, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, कोई भी विषय है, हमने सब विषयों को कवर करने का प्रयास किया है कि गागर में सागर भर सके और वो सब ज्ञान आप तक उपलब्ध करवा सके। लोग कितना प्रेम करते हैं। अगर इस बस की बात करें, जिस बस को पूरे लाइब्रेरी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और जगह जगह पर इसे आप लेके जाते हैं, तो लोगों का जो प्रेम है वो कैसा मिलता है आपको? कैसे मिलता है लोगों का प्रेम?
सभी आयु वर्ग के लोग इससे बहुत प्रेम करते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक बहुत लंबे से में से दिल्ली की पाठकों की सेवा कर रही है। ऐसा ही शायद कोई व्यक्ति होगा जिसकी कोई ना कोई बुजुर्ग कोई ना कोई हमें हमें ज़रूर मिलता है जिसकी कोई ना कोई याद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़ी हुई है। लोग आज भी बुजुर्ग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने बचपन में आते थे और ये किताबें यहाँ से इशू करवाते थे। तो हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में पाठक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को प्यार अभी भी करते हैं। हो सकता है कि शायद वो मसरूफ़ हो जाते हैं या फिर उनके पास समय की कमी हो, इसलिए वो लाइब्रेरी से थोड़ा दूर रहते हैं, पर अभी भी बहुत से पाठक पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं। बुजुर्ग अपने बच्चों को लाते हैं, अपने पोते पोतियों को लाते हैं, तो ये दिखता है कि कितना प्यार अभी भी लोगों का दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से है। स्लम्स एरिया की ग्रामीण सेवा की सेवा करने के लिए इनको शुरू किया गया था। जहाँ तक लाइब्रेरी नहीं पहुँच पाई तो पाठकों तक लाइब्रेरी पहुँच जाए। पाठक नहीं आ रहे तो हम आपके सेवा के लिए उपलब्ध हैं। आपने पढ़ा होगा हमारा स्लोगन, घर घर पुस्तक घर घर दस्तक। अब तक पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी सुनी थी, हम पुस्तकों की होम डिलीवरी करते हैं। आपके घर के द्वार पर ही हम आपको पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, अगर वो उनके पास समय की कमी है या फिर वो चल फिर नहीं सकते, तो हम उनके घर के पास ही उनको पुस्तकें उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक सेवा में निरंतर जुटे हुए हैं। हमारे कर्मचारी 24 घंटे इसी चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पाठक अधिक से अधिक जुड़ें और सेवाओं का लाभ लें। तो लगभग कितनी जो ऐसी लाइब्रेरी हैं, जो मोबाइल लाइब्रेरी हैं, वो चल रही होंगी? जी, इस समय पूरी दिल्ली में 7 मोबाइल वैन चल रही हैं जो दिल्ली के पाठकों की सेवा कर रही हैं। अलग अलग स्थानों निर्धारित हैं जहाँ पर प्रतिदिन जाके वो खड़ी होती हैं और पाठक आकर अपनी पसंद की पुस्तकें ले सकते हैं और उनको आगे रीइश्यू भी करवा सकते हैं। हर प्रकार से अगर किसी पाठक की कोई डिमांड है कि अगर वो कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ना चाहता है और अगर वो हमारी मोबाइल वैन में नहीं है तो वो रूट इंचार्ज को डिमांड दे सकता है और हम वो अगली बार आप तक उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। आज बुधवार है और हम रोहिणी सेक्टर 5 में अभी मौजूद हैं, तो हर बुधवार आप यहाँ पर आते हैं? जी जी। कितने समय, मतलब सुबह कितने बजे और शाम को कितने बजे तक आप यहाँ रहते हैं? हमारा सुबह 11 से शाम के 4 बजे तक बुधवार के दिन रोहिणी सेक्टर 5 और 6 में विश्राम चौक के पास हमारा ये पॉइंट निर्धारित है और उसके ऊपर आकर हमारी यहाँ लाइब्रेरी मोबाइल वैन खड़ी होती है और पाठक यहाँ से पुस्तकें इशू करवाते हैं और सेवाओं का लाभ लेते हैं। अच्छा, अभी मैं अंदर कुछ पुस्तकें जो पढ़ रहा था, उस समय मैंने एक फॉर्म यहाँ पर देखा जो रखा हुआ था। उस फॉर्म के बारे में बताइए, किस तरीके से वो फॉर्म भरा जाता है और क्या प्रोसेस है उसका? ये हमारा फॉर्म है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का फॉर्म। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ब्रांचेस पे भी अवेलेबल है और हमारी मोबाइल वैन्स पे भी अवेलेबल है। आप रूट इंचार्ज को कह के, किसी भी कर्मचारी को कहकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाता है। इवन ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो डाउनलोड फॉर्म्स में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब जगह एक ही प्रकार से है कि सभी ब्रांचेस में एक ही फॉर्म चलता है। आप कहीं से भी इसको भरें, एक कलर फोटोग्राफ और जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको पूरा करने के बाद आप मेंबरशिप ले सकते हैं। कितना समय लगता है मेंबरशिप? देखिए, मेंबरशिप प्राप्त करने में अगर आप मोबाइल वैन की मेंबरशिप प्राप्त करते हैं तो हार्डली 1 या 2 मिनट लगते हैं हमें आपको मेंबर बनाने में, क्योंकि हम कुछ चीज़ों की, जैसे आपका एक आईडी कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको मेंबर बना देते हैं। उसके बाद आप पाठक पुस्तकें ले सकता है, सेवाओं का उपयोग कर सकता है। बाकी जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे ऑनलाइन मेंबरशिप होती है, ऑनलाइन सा कार्ड बनता है, उसके लिए 5 मिनट लगते हैं और वहाँ पर जाके आप इसी सेवाओं का इसी प्रकार लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जो मोबाइल वैन है, जो मान लीजिए इस रूट की अगर मोबाइल वैन की बात करें, इसकी आपने मेंबरशिप ले ली, किसी व्यक्ति ने इस मोबाइल वैन की मेंबरशिप ली, तो वो दूसरे रूट की जो मेंबरशिप है उसे ले सकता है, उससे पुस्तकें इशू करवा सकता है? हाँ, ऐसा है कि अगर आप दूसरे रूट की बुक्स वैन पे अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। इस प्रकार से ऐसी कोई रोक नहीं है कि आप हमारी अगर वैन की आपने मेंबरशिप ली है तो आप सिर्फ यहीं के मेंबर हैं। आप किसी और ब्रांच में भी जाके मेंबरशिप ले सकते हैं। नहीं, उस मेंबरशिप से हम किसी और रूट की बस से जो है लाइब्रेरी है उससे पुस्तकें इशू करवा सकते हैं? देखिए, नहीं, रूट निर्धारित है, वो आपको यहीं पर हमारे इस रूट के ऊपर इसी पॉइंट पे आपको बुक लेनी होगी। हो सकता है कि अगर आप किसी और पॉइंट पे बुक लेना चाहते हो वो ले सकते हो, परंतु ये बुक जो रूट होता है वो फिक्स रहता है। एक चीज देखी जाती है, जो लोग हैं वो जो पुस्तकें इशू करवाते हैं या जो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो पुस्तकें
गायब हो जाती हैं, नहीं मिलती, या फिर कई बार उन पुस्तकों के कुछ पेजेस फट जाते हैं, उन चीज़ों का कैसे देखते हैं आप? देखिए, समय के साथ पुस्तकें कई बार डैमेज हो जाती हैं, तो उसके लिए बाइंडिंग का प्रावधान है, बाइंडिंग करवाई जाती है समय समय पे किताबों की। अगर किसी से कोई नुकसान हो जाता है पुस्तकों का या फिर ख़राब हो जाती है, तो उसका शुल्क ले लिया जाता है, जो उनकी मूल्य होता है पुस्तक का वो ले लिया जाता है, या फिर डैमेज चार्ज ले लिया जाता है। अगर किसी से पुस्तक खो जाती है तो हम उसका मूल्य प्राप्त कर लेते हैं पाठक से, अगर उससे कोई डैमेज हो जाता है तो हम डैमेज शुल्क ले लेते हैं। ये भी सिर्फ ये प्रयास है कि आप पुस्तकें सबकी साझी हैं और ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप इसका ध्यान से उपयोग करें, ढंग से उपयोग करें, यही हमारा प्रयास है। तमाम वो लोग हैं जिनके पास पुस्तकें होती हैं, वो डोनेट करने की सोचते हैं, तो वो यहाँ पर आके डोनेट कर सकते हैं। देखिए, आप दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के किसी भी ब्रांच में भी जाके डोनेट कर सकते हैं। आपको कोई मोबाइल वैन मिलती है तो आप वहाँ भी अपनी बुक्स को डोनेट कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आपके पास कोई भी पुस्तक है, आप चाहते हैं कि अन्य लोग उसका उपयोग करें, आप उसे रद्दी में नहीं बेचना चाहते, उसे फेंकना नहीं चाहते, चाहते हैं कि इसका अगर मैंने उपयोग किया है तो अन्य लोग भी उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप उसको हमें डोनेट कर सकते हैं, हम उसको अपनी कलेक्शन में शामिल करते हैं। हो सकता है कि अगर आपने पढ़ी है तो आगे 100 लोग पढ़ें, उससे 1000 लोग पढ़ें, उससे बहुत से लोग बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि देखने में आता है कि आपके पास कोई उपन्यास है, आपने कोई नॉवल पढ़ा, वो आपने एक बार पढ़ लिया, वो शायद आपके किसी उपयोग का, आपके काम का नहीं है, आप उसको बेचना भी नहीं चाहते, आपकी उसकी भावनाएं जुड़ी हैं, परंतु आप चाहते हो कि उसका सदुपयोग हो, तो आप हमें डोनेट कर दीजिए, हम ये अपनी कलेक्शन में शामिल करके अन्य लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो ये हैं नवीन जी, जो इस पूरी लाइब्रेरी को, इस पूरी रूट की लाइब्रेरी को संभालते हैं। इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी मातृभाषा में भी है और अंग्रेजी में, दोनों भाषाओं में ये फॉर्म उपलब्ध है, जो बाकायदा आपको इसी रूट की या फिर किसी भी रूट की लाइब्रेरी से या ऑनलाइन भी आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। अंदर अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए, ये लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जो लाखों लोगों के दिलों में आज भी छाई हुई है। तमाम वो लोग जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिन लोगों को इन पुस्तकों की, इन किताबों की आवश्यकता है, उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। रोहिणी सेक्टर 5 में ये वैन खड़ी होती है हर बुधवार को। आप यहाँ पर आकर इस वैन का, इस पुस्तकालय का लाभ उठा सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या कभी आपने इस लाइब्रेरी का, इस चलती फिरती लाइब्रेरी का लाभ उठाया है या नहीं। इसी के साथ खबर अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ी मेहनत आप भी हमारे लिए कीजिएगा। इसी के साथ मैं मक्कुल, सब सच न्यूज़ के लिए।